दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबका साथी श्री जसवीर मलिक आप सभी का जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जिस पे पिछले 3-4 दिन से पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में चर्चा हो रही है। फरीदाबाद नगर निगम में हुई चर्चा के बारे में। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबके चहेते हमारे साथ में हैं श्री नरदेव सिंह मलिक जी। तो मलिक साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब एक चीज़ जो थी वो ये थी कि देश आज़ादी के बाद लंबे समय तक लगातार हमारी राजनीति का जो पतन है, जो राजनीति का सतर है, वो गिरता जा रहा था। हर बार जब इलेक्शन होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर के इलेक्शन हैं, चाहे वो पूरे राष्ट्र के लोकसभा के इलेक्शन हैं, और कई बार तो अपर हाउस के इलेक्शन हैं राज्यसभा के, उन सब में भी मलिक साहब बड़ी विस्तृत जो है ना ब्लेमिंग होती है, ब्लेम गेम होते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, नेताओं की खरीद फरोख्त हो रही है, एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। साथ साथ में जो है कई साल तो लगातार वो दौर भी रहा कि जहां हर साल कोई ना कोई घोटाला जो है उभर के सामने आता रहा। बिल्कुल। और ये लंबे समय तक जो हमारी राजनीति का पतन था, जो राजनीतिक एक छवि थी, उससे विश्वास उठना शुरू लोगों का हो गया था। लेकिन अब जो पोजीशन है वो ये है, हरियाणा जैसे राज्य में पिछले 10-12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब हालात ये हो गए कि चाहे किसी भी महकमे में हम चले जाएं, अफसरशाही बेलगाम हो गई है और ना कहीं सुनाई है, जनता धक्के खा रही है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मतलब पहले सवाल उठता था राजनीतिज्ञों पे, नेताओं पे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भी जिस पद पे बैठा हुआ है, जिसको जहाँ से पैसा नजर आता है या जहाँ से पैसा मिल सकता है, वही व्यक्ति आज चाहे ऑफिसर है चाहे कर्मचारी है, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल। और मलिक साहब आज पोजीशन ये आ गई कि नगर निगम फरीदाबाद के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर को सरेआम मीटिंग के अंदर लताड़ लगाते समय अधिकारियों को बोलना पड़ा कि जो है ना आपने नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया। बात का पैसा दिए तुम्हारे का शहर को लूट कर खा गए तुम। सारा बात का बात लग रहा है। टैग वो रख दिया ऊपर से तो नीचे टूटती है। नगर निगम में लूट रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग गए, पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी थी, 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। तो ये बता दें, रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। तो माल खाते हैं तुम, इनको समझा दो हिंदी में। नहीं माल खाते हैं, ये बदनामी होती है सरकार की। पूरा इनका सरकार की जितनी बदनामी ये एक भी आदमी चेक करने नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं है। कोई भी काम नहीं आप ये क्या करते हैं जो तनख्वाह अकेले हो तो कमीशन में चोर पाल के दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन ले रहा संजय बंसल। मैं कह रहा हूँ तकलीफ पठा रखा इसने। नहीं, आप कहाँ चेक करोगे साहब? मैं कह रहा हूँ चोर बिठा रखे इसने दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम को। हम ठीक बात। और मलिक साहब यही नहीं है, मतलब उनका कहना है कि भाई हर चीज में आपको पैसा चाहिए। टाइलों में खा रहे हो, ढक्कनों में खा रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि 40% मतलब 40 की जो स्ट्रेंथ थी उसकी जगह 20 की स्ट्रेंथ की टाइलें लग रही हैं। क्वालिटी डाउन होगी उसकी, क्वालिटी डाउन होगी। अच्छा, ये तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और वास्तव में ये श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो मुद्दा है वो जनता का मुद्दा उठाया है, वास्तविकता है। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो हमारे यहाँ पे ये काम और जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको करना चाहिए। आज जितने भी हमारे यहाँ अफसर हैं उनमें से बहुत सारे अफसर, सब तो नहीं होते हैं, सब कर्मचारी एक जैसा नहीं होता है,
लेकिन बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक लिप्त हैं। बिल्कुल। और आज जो पोजीशन नगर निगम फरीदाबाद की है, इसकी तो चर्चा उन्होंने कर ली। अगर हम तहसीलों की बात करें तो तहसीलों में तहसीलदार ना लोगों की रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, ना लोगों के पत्रों का जवाब दे रहे हैं, और एक ही जवाब होता है जनता के पास कि ऊपर से बंद है, आगे से बंद है। ठीक बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में बातें कर रहा हूं, कई जिलों की बातें हैं, ये 1-2 जिले की नहीं है। ऐसी जगह जहां पे ना कोई सरकारी प्रोजेक्ट है, ना कोई सेक्शन लगा रखा है एक्विजिट करने के लिए, लैंड को एक्वायर करने के लिए, और मलिक साहब ना कोई वहां पे कंट्रोल एरिया है, और वहां पे भी जनता को कह दिया जाता है कि रजिस्ट्री बंद है। और जो रजिस्ट्रियां हो रही है उनमें से ज्यादातर रजिस्ट्रियां वो हो रही है जो बाहर बैठे वो दलाल हैं, 2%, 5% लेकर के रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। बिल्कुल, ये खेल चल रहा है। तो अगर यही चलता रहा तो धीरे धीरे जो है सरकार की छवि खराब हो रही है और जनता त्राहिमाम हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो अभी मैंने भी सुना था, ये मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतनी हिम्मत की, अपनी सरकार के होते हुए उन्होंने ये कहा भाई लूट मची हुई है नगर निगम में। ये आम आदमी ये हिम्मत कर ही नहीं सकता जो उन्होंने की है। दूसरी बात लूट मचाने की है कि पूरी अफसरशाही ने कंट्रोल कर लिया सरकार के ऊपर। ठेकेदार की मजबूरी है, ठेकेदार से कमीशन मांगा जाता है 20%, 30%। अब वो क्या करेगा, उसको तो क्वालिटी में ही समझौता करना पड़ेगा। अब उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा। और उससे पीछे तो मेरा एक जानकार था, वो कोई काम किया करता PWD में, ठेके लिया करता, किसी सरकार की बात है, तो कहता था कि भाई हमने कोई बिल पास करवाना हो तो पहले हमने पार्टी की पर्ची कटवानी पड़ती है। उस पार्टी की पर्ची कटवा के और वहाँ पे फ़ोटो भेज के जब हमारे बिल पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, अफसरशाही तो है ही है। और ठेकेदार का तो देखो, वो तो कमाने के लिए आता है, उसको तो पैसे कमाने हैं। वो तो अगर उससे कमीशन ज़्यादा लेंगे तो क्वालिटी कम कर देगा, कमीशन कम लेंगे तो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा कर देगा। तो ये तो सबकी साझी जिम्मेदारी है। उसमें राजनीतिक है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसमें जो अफसर है उसकी भी जिम्मेदारी है, और आम जनता को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। एक दूसरा पूछा भाई रोड की जो बात की आपने, रोहतक भिवानी रोड की बात है, तो मैं 5-7 दिन पहले गया था तो 1 घंटा लगा मेरे को कलानौर से जाने में। पूरा रोड बिल्कुल ख़राब पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा, बड़े बड़े गड्ढे हैं। बात यह नहीं कि उस गड्ढों का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आदमी व्हीकल जो चलाता है वो गड्ढों से बचाने की कोशिश करता है, कभी इधर करता है व्हीकल, कभी उधर करता है, तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी वजह से। हाँ, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। खास बात इसमें मलिक साहब एक और है, जिस रोड पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये रोहतक और भिवानी का एक तो मुख्य रोड है सबसे पहले, बिल्कुल, और दूसरा टोल रोड है, उस पर टोल की व्यवस्था है, यानी सरकार उस पर टोल ले रही है। और टोल लेने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 1 साल से उस पर इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, और वहाँ से हमारे नेता भी गुजरते हैं, हमारे ऑफिसर्स भी गुजरते हैं, कमिश्नर साहब भी जरूर कभी न कभी जाते होंगे, बिल्कुल जाओ, डी साहब का भी बहुत बार जाना होया होगा, और भी शासन प्रशासन के लोग जा रहे होंगे लगातार। लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार उस रोड की कंडीशन जो है वो बिगड़ती जा रही है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि भाई यहाँ ना तो इस पर कोई अफसर ध्यान दे रहा है, ना इस पर कोई पॉलिटिक्स वाले ध्यान दे रहे हैं, और आम जनता ही बेचारी चुपचाप बैठ के देख रही है भाई जो हो रहा है ठीक है, क्या करें हम। तो ये चल रहा है, उसको लोग लगे हुए हैं उसके साथ साथ में, कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ों के ऊपर जनता के अंदर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। एक मुद्दा और है मलिक साहब इसमें जो है, जैसे हमने इन सब चीज़ों पर चर्चा किया, अभी पीछे जैसे ये श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने मुद्दा उठाया है, विपक्ष भी लगातार मुद्दा उठा रहा है कि भाई लैंड ऑर्डर भी हरियाणा में ठीक नहीं है, और जगह जगह गोलीबाजी हो रही है, लूटपाट हो रही है, और ख़ास बात यह है कि कई जगह तो मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे हैं, और चैन स्नैचिंग तो एक आम मुद्दा हो गया। ये आज से
मेरे को याद है एक समय जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार होती थी, 2003-4 के आसपास की बात है। हाँ। उस समय मैं लोगों को देखता था कि भाई लोगों ने अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर दिया था, बहू बेटी को ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई जो है देख के जाना, वहां पे जो है पार्क है तो उधर चैन स्नैच हो सकता है, आभूषण न पहन के जाएं। तो मलिक साहब अब दोबारा इस तरह की नौबत आ गई तो क्या फिर मतलब हमारा हरियाणा उसी दिशा में जा रहा है फिर, जहां पे ये साफ छवि की सरकार मानी जाती है और पीछे कुछ दिन तक ऐसा परिणाम रहा भी है, सामने पीछे कुछ समय तक ऐसा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल से अफसरशाही और लॉ एंड ऑर्डर सभी चीजों पे जनता त्राईमान है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की इस समय स्थिति है? देखो, चैन सिग्नेचर के पीछे जो मैंने देखा, मेरा जो अपना व्यू है, एक बड़ा कारण है नशे का। एक बड़ी आबादी जो हमारे युवा बच्चे हैं वो नशे की उसमें गिरफ्त में है, और नशा खरीदने के लिए वो चैन सिग्नेचर करते हैं। आसान तरीका है, किसी का जाते जाते पकड़ के खींच ली, वो बेच दिया, नशा खरीद लिया। तो अगर नशे पे रोक लग जाए तो काफ़ी हद तक इस पे फर्क पड़ सकता है। और नशा इतना हो गया युवा के अंदर अब, चाहे वो समय का है, चाहे वो गांजे का है, और आजकल चिट्टा चला हुआ है एक, और तो कई तरह के नशे चले हुए हैं। तो सरकार को ऊपर नशे के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। नशा एक तो शरीर तो खराब करता ही करता है, बाकी आर्थिक स्थिति भी खराब करता है परिवार की, और उससे सामाजिक में उसकी इज्जत भी चली जाती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध ही है कि भाई नशे के ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए। मलिक साहब, एक चीज़ और जो मैंने देखी, जो माननीय मंत्री जी ने कही कि भाई आपको भगवान से डरना चाहिए, आपके बच्चे भी भुगतेंगे। तो जो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त अफसर हैं जो नीचे से ऊपर तक हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भगवान से डरेंगे या कुछ ऐसा होगा? नहीं, वो तो देखो, जो जैसा करेगा उसको तो भरना तो पड़ेगा ही। तो ऐसी बात नहीं, उसको परिवार वालों को उसका नुकसान उठाना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं परमात्मा भी देखता है। तो अच्छी बात उन्होंने थोड़ा ये एक आईना दिखाया अफसरों को, भाई कम से कम परमात्मा से डरो। जनता से तो आप डरते नहीं, परमात्मा से आपको जरूर डरना चाहिए। और मैंने देखा कि जो लोग भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं उनके परिवार या तो आपस की लड़ाई में ख़त्म हो जाते हैं या वैसे नशे में बर्बाद हो जाते हैं। तो फलता नहीं वो पैसा, हो सकता है कुछ टाइम के लिए एक बार फलता है, लेकिन उसके बाद वो ही उनके काल का कारण बन जाता है। तो मेरा तो अनुरोध ही है भाई, अपने जो भी आपको सैलरी मिलती है जो और है उससे आप काम चलाएं, भ्रष्टाचार से बचें, फालतू के जो ये झंझट में ना पड़ें, ताकि आपकी इमेज भी खराब ना हो, साफ़ सुथरी रहे। इसमें मलिक साहब एक चीज़ और है, ये बहुत एक ज्वलंत विषय है। मंत्री जी के पास पावर थी, समझ थी, सब चीज़ों का पता था, उन्होंने तो ये इशू उठा लिया। आम जनता क्या करे, आम जनता कहाँ जाए? आम जनता लाइनों में है, आम जनता जो है दफ्तरों के चक्कर काट काट करके थक के बैठ जाती है। नहीं, आम जनता आज देखो सोशल मीडिया का टाइम है, आज समय है, तो लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी बात को ज़्यादा रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बात नहीं पहुंचती सरकार के पास। सरकार का जो तंत्र है, खुफिया तंत्र है, CID है, वो सारी बातें सरकार को पहुंचाती है। तो आम जनता में जब आक्रोश होगा तो सरकार के बाद बातें जाएंगी, सरकार उसके ऊपर अमल भी करती है। नहीं तो सरकार को डर रहता कहीं ना कहीं, अगर आप हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में सरकार चली जाएगी। क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र है, ये तो है नहीं कि भाई लठ मार के हम फिर कब्जा कर रख लेंगे 20-30 साल। यहाँ तो 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर किसी ने काम ठीक किया तो उसको अगली बार जिता देंगे, अगर किसी ने काम ठीक नहीं किया तो उसको हरा देंगे। तो सरकार से अनुरोध है भाई, जनता के जो आपने वादे कर रखे हैं या जनता के लिए आप अच्छे काम करें और उसके ऊपर आप खरे उतरें, और भ्रष्टाचारियों को आप सख्त से सख्त सजा दें, उनको जेल के कोठी तक लेके जाएं, ताकि आम आदमी के ऊपर उसका अच्छा असर पड़े। आज काफ़ी चीज़ों पर हमने चर्चा की और ये जो मुद्दे हैं ये बड़े ज्वलंत हैं। सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, कमेंट्स में बताएं, और इस तरह की चीज़ों के लिए आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो चीज़ इस तरह की लगती है वो सरकार के जितने भी माध्यम हैं बताने की, शिकायत करने का, कोई भी अधिकारी कोई भी अफसर इस तरह का पाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करें। प्रशासन की जो शिकायत है वो शासन तक पहुंचाएं, और आप भी अपना जो है
सजगता के साथ परिचय दें। आज के कार्यक्रम में मलिक साहब आप आए और इतनी अच्छी आपने जानकारी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी दर्शकों का, धन्यवाद।